उत्तर प्रदेश में इन दिनों चल रहा है चुनावी सरगर्मी और इन दिनों सभी नेता सभी पार्टियां अपने अपने आप को प्रबल बताने में मशगूल हैं। सभी अपनी जनसभाएं कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं को जगाने में, समझाने में, बुझाने में बहुत ज़्यादा लोग जो है चौकस और चौबंद नज़र आते हैं। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे पुनः एक बार स्वागत और जय जयकार करता हूं आप सभी का, और अपने चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे भी आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज़ को, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये सारी खबरें वहां पर भी उपलब्ध मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में कयास लगाया जा रहा है, लोग अपने अपने तरीके से, जो लोग भी खबर नवीश हैं, जो लोग भी सोशल मीडिया पे खबरें चलाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे, सभी लोग अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। सभी लोग तलाश रहे हैं कि कौन बनेगा इस बार का मुख्यमंत्री, कौन, किसकी सरकार आएगी, कौन करेगा चमत्कार, कौन होगा गुलजार और कौन हो जाएगा बेकार। तो दोस्तों, आप लोग को बताना चाहेंगे कि कई जगह कई तरह के कयास लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को लेकर बहुत जगह उनकी प्रशंसा हो रही है कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। बहुत सारे जगह पे लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन उनको इस बात की तसल्ली है कि भैया राम मंदिर बन रहा है धकाधक। यानी कुल मिला जुला के उनको एकदम एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि इतने दिन तक पेंडिंग पड़ा था, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। कहीं कहीं तारीफ हो रही है कि सड़कें बड़ी शानदार बन गई हैं। सड़कें कौन सी, हाईवे, बड़े बड़े ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे ढंग से हुई हैं। और मैंने भी कहा था ये बात भाजपा के संदर्भ में कि वाकई सड़कों पे कार्य हुआ है, यानी कि एक अच्छा है, बहुत बड़ा कार्य हुआ है ये। लेकिन लोकल, स्थानीय स्तर पर बहुत ज़्यादा सड़कों का खस्ता हाल भी लोगों ने दिखाया, कहा कि सड़कों का कोई निर्माण कार्य लोकल स्तर पर नहीं हुआ है। उसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी अपने तरफ से अपना बिगुल बजा रही है, डंका पीट रही है। उसके एक बड़बोले पूर्व सांसद शायद रहे हैं, उन्होंने कहा है कि योगी जी को धोती खोल के इस बार गोरखपुर भेजेंगे। इस तरह का एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर। जी हाँ, वायरल हो रही है एक खबर जो है, उन्होंने अपने क्षेत्र से एक सभा को संबोधित करते हुए कहा। अब आप लोगों को बताएं कि ऐसे बहुत हालात, बहुत अलग अलग तरह के सिचुएशंस बन रहे हैं जिसमें चुनावी सरगर्मियां अपने अपने तरीके से चल रही हैं। डॉक्टर संजय निषाद दिल्ली में जमे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने की कवायद चल रही है। कितनी सीट उनको देती है भाजपा, नहीं देती है, क्या होता है, कल तक बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। ऐसे ही और भी बहुत सारे दूसरे पार्टियों का भी यही हाल है। वीआईपी जो विकासशील इंसान पार्टी है, जो सना मल्लाह मुकेश सहनी जी इसके मुखिया हैं, वो भी अपनी बिगुल, अपना सारे रैली और आयोजन करते जा रहे हैं लोगों को अपने अपने तरीके से। उनसे अभी हाल ही में उनके प्रदेश अध्यक्ष श्री चौधरी लौटन राम निषाद जी अलग होकर कांग्रेस में चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ चल रही हैं। अब कौन बाजी मारेगा, कौन क्या करेगा, ये सारी चीज़ें जो है अब आप लोगों के सामने क्रमशः जल्दी ही आ जाएंगी। ऐसे में आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बहुत ही पुरजोर तरीके से एक हुंकार भरी एक रैली का आयोजन किया उन्होंने अपने ससुराल से। जी हाँ, 2022 के इस चुनाव से प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार, भाजपा पर साधा निशाना, दोहराई कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली ही इसे कहा जाता है, कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली होती है ये। प्रियंका गांधी ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा जाति धर्म की राजनीति करती है। इस सरकार में आटा, डाटा, बिजली, रसोई गैस सब महंगा हो गया, ये तो सत्य है। महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ी तो क्या हुआ, बस हमारा कई एक कार्य भी हुआ है, ऐसा जुड़ा रहे हैं लोग। कई लोगों ने कई तरह के कवायदें दी। कई लोगों ने कहा एम्स बने हैं, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलिटी बढ़ी है, सेवाएं बढ़ी हैं देश में। तो ठीक है, अच्छी बात है, एम्स बने, विद्यालय बने, लेकिन बहुत सारे लोग तो मंदिर मस्जिद में ही उलझे हुए हैं। तो प्रियंका गांधी ने क्या कहा, और आगे आप लोगों को बताएं। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को अपनी ससुराल मुरादाबाद से चुनावी हुंकार भरी मुरादाबाद में आयोजित प्रतिज्ञा रैली में भाजपा पर निशाना साधा। रैली में कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं को दोहराई, सपा और बसपा पर भी प्रहार किया। दिल्ली रोड स्थित बुद्ध विहार फेज 2 के मैदान पर आयोजित कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वह अपने नेताओं की जवाबदेही तय करें, उनसे सवाल करें। प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा
जाति और धर्म की राजनीति करती है। इस सरकार में आटा, डाटा, बिजली, रसोई गैस सब महंगी हो गई हैं। सपा और बसपा को अवसरवादी बताया। उन्होंने कहा कि जाति धर्म नहीं, मुद्दे के आधार पर वोट करें। उन्होंने कांग्रेस की प्रतिज्ञा को चुनाव में निभाने का वादा किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी, राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम, धीरज गुर्जर और तमाम नेता मौजूद रहे। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें, कवायदें अपने अपने तरीके से पार्टियां करेंगी और कर रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% तक का आरक्षण देने की बात कहा है और सीधे सीधे वो विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट में ही आरक्षण देने की बात कह दिया है। महिलाओं को खूब लुभा रही हैं, तमाम तरह के अलग अलग ऑफर हैं और सभी नेतागण, सभी पार्टियां ऐसा कर रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई पीछे नहीं है। चलिए देखते हैं इस समर में किसके साथ क्या होता है, कौन कितना सफल होता है, कौन हार जाता है, कौन जो है वापस आता है, कौन विजय होकर अपना पताका फहराता है। जय जयकार तो जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज पे कुछ चीज़ों को लेकर। कल सुबह मुलाकात होगी आप लोगों से और बात होगी बहुत सारे विषयों पे। बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं आप लोगों से हमेशा और प्रतिदिन। तो आप लोग, निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो खबरें मिल जाएंगी समय से। और मेरे पेज पर जो लोग हैं उन लोगों का तो एकदम आभार हमेशा है, जय जयकार हमेशा है। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, रियल रिपोर्टर न्यूज का इंस्टाग्राम पे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों, सभी लोगों का आभार, अभिनंदन।